Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of ninth class, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, we have completed the topic of mitosis and we have yet started the topic of significance of mitosis, in which we are studying the importance of this process, how this process is important for the living organisms in different matters. So first of all, we have to revise the last lesson, that its main importance is that the chromosomal set of chromosomes and its identical copy is transferred to the new produced cell. Okay, यानी जो नया सेल बन रहा है उसमें क्रोमोसोम्स की वही कॉपी है जो पेरेंट सेल्स के अंदर मौजूद थी, और क्रोमोसोम्स की अमाउंट यानी कि जो उनकी तादाद है वो भी इक्वल है। 46 क्रोमोसोम्स अगर ह्यूमन बींग्स के सेल्स में हैं तो नए प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके, इसके बाद हमने इसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के हवाले से पढ़ा कि जितनी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट है लिविंग बॉडीज़ के अंदर, ख़ासतौर पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो सारी की सारी माइटोसिस के ऊपर से है। ठीक है, और जैसे कि हमने देखा कि हमें ह्यूमन बींग्स जो हैं उनका जो फर्स्ट सेल होता है वो बनता है जाइगोट, और वही सेल डिवाइड हो के एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाती है जिसमें बिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। ओके, इसी तरह से पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ की ग्रोथ के लिए भी माइटोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व है। फिर हमने पढ़ा सेल रिप्लेसमेंट, कि हमारे कुछ सेल्स ऐसे हैं जो मुसलसल स्लफ होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, उनको रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। सो ये भी माइटोसिस के अंडर होता है प्रोसेस। ओके, और इसमें रेड ब्लड सेल्स की एग्जांपल हमने पढ़ी थी कि 4 मंथ्स के बाद रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो रीजनरेट होते हैं, ओल्ड सेल्स जो हैं वो स्लफ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करें इसमें, यानी कि थर्ड हमारा पॉइंट है माइटोसिस की सिग्निफिकेंस के हवाले से, दैट इज़ रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स दोबारा से बनने का अमल। ओके, तो क्या होता है कि कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो रिमूव हो जाते हैं, जैसे कि स्टारफिश की डायग्राम, स्टारफिश की फिगर है आपके सामने। तो स्टारफिश का कोई एक आर्म जो है वो ख़त्म हो जाता है या किसी वजह से ज़ाया हो जाता है, तो ये रीजनरेट होता है। ठीक है, और ये जो रीजनरेशन का प्रोसेस है ये थ्रू माइटोसिस होता है। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। The production of new cells is achieved by mitosis. For example, sea star regenerates its lost arm through mitosis. क्लियर होगी बात आपको। इसके बाद हम आते हैं, लास्ट हमारी हेडिंग है इस हवाले से, सिग्निफिकेंस के हवाले से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल्स तो इंशाल्लाह आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि मेल और फीमेल सेल्स कंबाइन करके जाइगोट प्रिपेयर करते हैं, फिर वो जाइगोट डिवाइड हो के नई ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल फीमेल सेल्स जो हैं वो कंबाइन नहीं करते हैं, बल्कि एक ही पेरेंट होता है और उसी से न्यू जनरेशन होती है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल में हम देखेंगे बडिंग का प्रोसेस। ठीक है, ये हाइड्रा प्लांट की पिक्चर बनाई गई है, और इसमें आप देखेंगे ये जो साइड में ये चीज़ जनरेट हुई है इसको बर्ड कहते हैं। ठीक है, ये बर्ड जो होती है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसी प्लांट से गेन करती है, यानी इसका पेरेंट प्लांट यही है। ठीक है, और ये इससे न्यूट्रिएंट्स गेन करने के बाद जब सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स गेन कर लेती है तो फिर ये उससे कट ऑफ होना शुरू होती है और आखिरकार होके ये एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन हो रही है दिस इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा भी इसके कई मेथड्स हैं जिनकी डिटेल्स इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसकी स्टडी करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मीन है वो माइटोसिस का प्रोसेस ही होता है बेसिकली। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बर्डिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ बनी है इसको बर्ड कहा गया है और इस सारे प्रोसेस का नाम बर्डिंग है। ओके, इसके बाद द सेल्स एट द सर्फेस ऑफ हाइड्रा अंडरगो माइटोसिस एंड फॉर्म अ मास कॉल्ड बड। ओके, तो ये जो माइटोसिस के थ्रू जो एक मास क्रिएट हुआ है दिस इज कॉल्ड बड। माइटोसिस कंटिन्यूज इन द सेल्स ऑफ बर्ड एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, और फिर इसी बर्ड के अंदर माइटोसिस ही के प्रोसेस के थ्रू कंटिन्यू रहता है और न्यू सेल्स जनरेट होते रहते हैं, यहाँ तक कि ये एक जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाती है। ओके, द सेम डिवीजन हैपन्स ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो इसकी भी डिटेल इंशाल्लाह आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है
एरर्स इन माइटोसिस। एरर्स क्या होते हैं कि बेसिकली माइटोसिस में जो असल पर्पस होता है वो जेनेटिक मटेरियल का सही तरीके से नेक्स्ट या न्यू सेल को फॉरवर्ड करना होता है, उसमें ट्रांसफ़र करना होता है। अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाए तो फिर एरर्स आते हैं। वो क्या होते हैं उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। एरर्स इन कंट्रोल ऑफ माइटोसिस में कॉज कैंसर। ओके, ऑल सेल्स हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टाइमिंग भी तय होती है माइटोसिस की और कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होने हैं ये भी तय होता है। ठीक है, और जाहिर है ये अल्लाह ताला ही तय करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें ख़राबी आ जाए तो फिर क्या होता है, समटाइम्स म्यूटेशंस अकर इन सच जीन्स एंड सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड। म्यूटेशंस मीन्स दैट अनवांटेड वेरिएशंस दैट कम इनटू द जीन्स। ठीक है, जीन्स के अंदर कोई तब्दीली आ जाती है जो हमारी ज़रूरत नहीं होती, तो उसकी उस रिज़ल्ट में सेल्स कंटिन्यूली डिवाइड होते रहते हैं और न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, और ये जो न्यू सेल्स हैं बेसिकली ये अब नॉर्मल सेल्स हैं, इनको हम ट्यूमर्स कहते हैं। ओके, तो ये आपके सामने एक पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, कि ये जो हाईलाइट किया गया है ये वो सेल है जो अनवांटेड सेल है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स फिर क्या होता है कि जब तक वो सेल उसके अंदर मौजूद रहता है, ट्यूमर जो होता है वो ओरिजिनल लोकेशन में रहता है, उसको बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। और इसकी फिगर आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, इन्हीं सेल्स के अंदर ये ट्यूमर सेल मौजूद है, लेकिन ये अभी इस एरिया से या इस टिश्यू से ये बाहर नहीं गया। ठीक है, तो जब तक ये यहाँ पे रहेगा इसका नाम बेनाइन ट्यूमर है। अच्छा, अगर ये दूसरे टिश्यूज़ में चला गया, ठीक है, फिर इसका नाम है मैलिग्नेंट ट्यूमर और यही बेसिकली कैंसरस सेल्स कहलाते हैं। ओके, तो कैंसरस सेल्स क्या होते हैं, जब ट्यूमर्स जो होते हैं वो दूसरे टिश्यूज़ में इन्वेड करते हैं, दाखिल हो जाते हैं, सो दीज आर कॉल्ड कैंसर सेल्स। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं ये दूसरे टिश्यूज़ की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सच ट्यूमर्स कैन सेंड कैंसर सेल्स टू अदर पार्ट्स इन बॉडी वेयर न्यू ट्यूमर्स में फॉर्म। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड मेटास्टेसिस या स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़। होता क्या है कि फिर ये ट्यूमर्स जो होते हैं इस काबिल हो जाते हैं कि ये कैंसर वाले सेल्स को अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी भेजना शुरू कर देते हैं, यानी कैंसर फैलना शुरू कर देता है। सो इस कंडीशन को आप मेटास्टेसिस का नाम देते हैं, यानी डिजीज़ के स्प्रेड होने का नाम देते हैं। तो रिवाइज करते हैं आज का लेसन। आज हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में पहले तो कल वाले टॉपिक्स को रिवाइज किया, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ और सेल रिप्लेसमेंट के पॉइंट्स को। फिर आज हमने पढ़ा रीजनरेशन, यानी कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी कुछ ऑर्गेनिजम्स में रीजनरेट होते हैं एंड दिस टेक्स प्लेस थ्रू द माइटोसिस। सिमिलरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेल फीमेल सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि एक ही पेरेंट होता है और उसकी हमने एग्जाम्पल में बर्डिंग की एग्जाम्पल पढ़ी। ठीक है, ये भी थ्रू माइटोसिस होता है। और इसके बाद हमने एरर्स पढ़े हैं कि बाज़ औक़ात जेनेटिकल म्यूटेशंस के रिजल्ट में सेल डिवीजन कंटिन्यू रहती है और न्यू सेल्स जो अनवांटेड सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिनको ट्यूमर कहते हैं। जब ये ट्यूमर जब तक टिश्यू के अंदर रहते हैं इनको बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं, लेकिन जब ये दूसरे टिश्यूज़ में चले जाते हैं तो इनको हम कैंसरस सेल्स कहते हैं। ठीक है, और जब यही जो ट्यूमर्स हैं जब ये दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ में कैंसरस सेल्स को भेजना शुरू कर दें, सो दिस इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस विच मीन्स द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। ओके, तो आज का होमवर्क नोट कर लें बच्चों। आज आप लोगों ने एक तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो आपने इसको कंप्लीटली प्रिपेयर करना है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये आता होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है, ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर और मेटास्टेसिस की। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज़ कॉल्ड मायोसिस। इंशाल्लाह इसकी हम रीडिंग नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।